बिल गेट्स को आदत थी कि सारे काम अपने हाथ से करता था। जब उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई तो सब कुछ खुद करता था और उसे सब कुछ खुद करने की आदत पड़ गई थी। फिर उसने 10 बंदे रख लिए। जब 10 बंदे रख लिए तो एक नया बहरान पैदा हो गया। अब नया बहरान ये था कि वो 10 लोगों से कोडिंग करवाता था। जब वो 10 बंदे काम मुकम्मल करके उसे भेजते तो वो कहता, यार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, और फिर वो खुद उनका काम ठीक करने लगता। नतीजा ये निकला कि 10 लोग आराम से बैठे थे, कोई कॉफी पी रहा था, कोई जिम चला गया, और उन 10 लोगों का काम बिल गेट्स ने खुद उठा लिया। पहले वो अपना काम करता था, अब वो 10 लोगों का काम भी कर रहा था, यानी उल्टा वो 10 लोग बिल गेट्स को ही काम पर लगा चुके थे कि चल यार तू कर, तू बहुत अच्छा आदमी है। अब 10 लोगों का काम भी उसके सर आ गया और वो उनके कोड्स भी ठीक कर रहा था। उसका एक दोस्त स्टीव था। स्टीव से एक दिन बिल गेट्स ने बात की कि यार ये बड़ा मसला बन गया है। स्टीव ने सिर्फ एक सादा सी बात कही, तुम रिवर्स डेलीगेशन में चले गए हो। अब ये रिवर्स डेलीगेशन क्या है? ये वो सूरत हाल है जहां आपने किसी को काम दिया, उसने काम किया और वापस आपके सर मार दिया। अब आप वो काम खुद ठीक कर रहे हैं, जिसको काम दिया था वो मजीद खराब करके वापस दे रहा है और आप उसकी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। पूछा हल क्या है? स्टीव ने कहा, भाई मसला कोई और नहीं, तुम रिवर्स डेलीगेशन में चले गए हो। तुमने 10 बंदे रखे, वो काम करते हैं, लेकिन तुम्हें 10 लोगों का काम भी करना पड़ रहा है। रिवर्स डेलीगेशन बंद करो। तुमने डेलीगेट किया है तो उन्हें काम करने दो, और अगर वो काम खराब करके लाते हैं तो दोबारा उनके सर मारो, खुद हाथ मत लगाओ। जब तुमने खुद हाथ लगाया तो रिवर्स डेलीगेशन हो गई। अगर वो काम खराब करते हैं तो उन्हें वापस भेजो जब तक कि वो ठीक ना करें। इसका फायदा ये होगा कि तुम सोए होगे, वो जाग रहे होंगे। अगर तुमने 10 लोगों का काम अपने टेबल पर रख लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम जाग रहे होगे, वो मजे से सोए हुए होंगे। ये नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे सर काम मारें और तुम उनका काम करते जाओ। जिसको काम दिया उसी के सर वापस मारो। इसमें एक लेसन है, इफ यू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स योर अप्रूवल, नॉट मच विल बी डन। यानी अगर आप हर चीज में खुद शामिल हो जाओ और हर चीज की मंजूरी भी खुद दो तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कपड़े सिलवाने किसी दर्जी को दिए हों और उसके साथ बैठकर उससे हिदायत देने लगो, यार ऐसे काट ऐसे सी? नहीं, आप उसे काम दोगे और जब वो आपके पास पहनने के लिए आएगा तब चेक करोगे। अगर गलत हो गया तो वापस करोगे, लेकिन ये तो नहीं होगा कि आप खुद कैंची लेकर बैठ जाओ। अगर आपने गाड़ी खरीदी और उसमें खराबी निकली तो क्या आप खुद ठीक करोगे? नहीं, आप उसे वापस भेजोगे कि ये ठीक करो। अगर जलेबी गलत बन गई है तो क्या करते हैं? वापस जाएंगे उसके पास, उसी के पास वापस भेजेंगे कि नहीं बना, बजाय इसके कि छोड़ो यार तुम परे हटो, मैं तुम्हारे चूल्हे पर बैठकर बनाता हूँ। यही अप्रोच अपने दफ्तर में लेकर जाएं। जलेबी गलत बनी, उसी ने ठीक करनी है। कमीज गलत सिली, उसी ने ठीक करनी है। गाड़ी में फॉल्ट है, उसी ने ठीक करना है। और अगर आपने पेंटर रखा हुआ है पेंट करने के लिए, वो गलत हो गया तो आप क्या करेंगे? ठीक करवाएंगे। यही अप्रोच है, रिवर्स डेलीगेशन में नहीं जाना आपने। ये जो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हुई, इसी वजह से डेवलप हुई कि जो बंदा रखा हुआ है काम उसी ने करना है। और बंदे रखने के लिए 3 फार्मूले हैं। नंबर 1, ए प्लेयर्स रखो, यानी बेहतरीन लोग हायर करो। नंबर 2, नेटिव जीनियस तलाश करो, यानी जो अपने काम में माहिर हो उसे चुनो। नंबर 3, डेलीगेशन करो, यानी काम उनके हवाले करो, खुद मत करो। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले कहानी बेची, पूरी कंपनी खड़ी की, फिर ए प्लेयर्स रखे, फिर डेलीगेशन की। अगर खुद ही सब कुछ करना है तो फिर बंदे रखने का क्या फायदा?